साहिब सदर की इजाज़त से चंद अशार पेश किया चाहूँगा। मैं इस पर तशरीफ़ फरमा तमाम मोतबर समातें, सामने जलवा अफरोज़ कीमती ऑडियंस, बड़ा ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। ये बज़्म आपके लिए सजाई गई है दरअसल, लेकिन देखा कि एक तवील सिलसिला तलबाए अजीज़ का चल रहा था और यहाँ पर हम सबके बेदर रुहा मुदीरुल जामिया हिफ़्ज़हुल्लाह की मौजूदगी ही गनीमत है। हमारे चंद अहबाब की फरमाइश है कि इस महफिल को ज़रा नहीं दिया जाए। आप लोग मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। आज की इस रिलीज्ड फिल्म की कास्टिंग मैंने परसों की थी। देखिएगा, शेर पढ़ता हूँ। ये महफिल यहाँ पर बैठी हुई कीमती शख्सियत है और उस वसील पर जलता हुआ सबसे रोशन चराग मुदीरुल जामिया हिफ़्ज़हुल्लाह की नज़र करता हूँ। पहला शेर देखिएगा बतौर इंशाअल्लाह। रास्ते पे ऐ लोगो, रास्ते पे ऐ लोगो, पलकों को बिछाना है। रास्ते पे ऐ लोगो। देखिए, सबसे पहले एक मसला मैं वाज़ेह कर दूं कि गालिब जब जिस हाकिम के बहादुर शाह जफर के दरबार में शायरी करते थे तो वो बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे। एक दिन उन्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि आपका नौकर खाए उधार, आपका बंदा फिरे नंगा। तो भाई क्या बात है। आपके लिए हमने शेख से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और जो भी तादो तहसीन के कलिमात है उसकी इजाजत ले ली, तो मेरे लिए मदद चावला हमने ले ली है। एक बार जोरदार सुभान अल्लाह से मुझे इजाजत दे कि मैं शेर पढ़ सकूं। सुभान अल्लाह। रास्ते पे ऐ लोगो, पलकों को बिछाना है। रोशनी बढ़ानी है, खार भी उठाना है। रोशनी बढ़ानी है, खार भी उठाना है। रास्ते पे ऐ लोगो, और जश्न की जबी पे यूं साफ साफ लिखा है। तारीफ है हमारे शेर जश्न की जबी पे यूं साफ साफ, जश्न की जबी पे यूं अरे साफ साफ लिखा है। जश्न की जबी पे यूं साफ साफ लिखा है कि जश्न की जबी पे यूं अरे साफ साफ लिखा है। साफ साफ लिखा है। इस महफिल का दूल्हा तो, इस महफिल का दूल्हा तो जिंदाबाद। बहुत खूब। बहुत ही उम्दा। बड़ी इनायत में बहुत शुक्रिया। बेशुमार दुआएं मोदी साहब की तरफ से हमारे 200 रुपये जनाब फरमान अख्तर साहब की तरफ से 200 रुपये। अल्लाह उनको सलामत रखे, दीगर लोग भी सलामत, सबकी जरूरत। मैं पेश करता हूँ एक शेर का। शेर देखिएगा, शेर पढ़ता हूँ। मुकर्रर हुक्म हुआ मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास बुलाने फरमाए कि रास्ते पे ऐ लोगो, पलकों को बिछाना है। रोशनी बढ़ानी
रोज सर परवान बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी ये साहब की तरफ से 50 रुपए। मैं शेर पढ़ता हूँ और ये बेहतरीन एक शेर है, एक किताब देखिएगा, उसके बाद दो अशआर पढ़ के कोशिश करूंगा कि महफिल में जो ताज़गी आएगा उसका भरपूर फायदा उठा करके बच्चों को इसका मौका दिया जाए। अच्छा। मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास। अच्छा। राह आसान को पुरखान बना देता है, बना देता है। राह आसान को पुरखान बना देता है, राह आसान को पुरखान बना देता है, कि राह आसान को पुरखान बना देता है, राह आसान को पुरखान बना देता है, वो तो आतिश को भी गुलजार बना देता है, तो आतिश को भी गुलजार बना देता है, राह आसान को पुरखान बना देता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बतें, बराबर वजीर साहब की दुआएं मिल रही हैं, दीगर असातिज़ा भी शामिल हैं, पीछे बैठे हुए हमारे कुछ कीमती लोग हैं जो हमेशा नजर नहीं आते, दुआ के साथ दवा की मैं सबको शरीक करता हूँ। हमारे कुछ मशारिक भाई साहब लोग हैं, लेकिन आइकॉन पे चले गए थे, इसको भी मैं गनीमत समझता हूँ। दूसरे लोग उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, उनके आपको बेहतर होगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा, गाजी को देखिएगा, शेर कि राह आसान को पुरखान बना देता है, रब से शिकवे न करो, खुद को सुधारो, वरना से गुजारिश है आप करेक्ट हो जाए। शेर देखिएगा, बड़ा कीमती शेर होगा इंशाअल्लाह। देखिए शेर पढ़ता हूँ कि रब से शिकवे न करो, खुद को सुधारो, वरना, कि रब से शिकवे न करो, खुद को सुधारो, वरना, रब से शिकवे न करो, खुद को सुधारो, वरना, वो तो जालिम को भी सरकार बना देता है, वो तो जालिम को भी सरकार बना देता है, वो तो आतिश को भी गुलजार बना देता है। और ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, ये न समझो कि मुसलमानों के हथियार नहीं, शेख तारिक साहब फिर देखिए बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, हमारे आप चीफ गेस्ट हैं। मैं तो अगर इस बीच में कुछ निजामत की कलिमात अदा करने का देता तो शेख का मैं बतौर खास शुक्रिया भी अदा करता, और उस अंदाज से शुक्रिया अदा किया जाता कि तशक्कुराना भी मिल सकता। अभी भी मैं इस तवक्को के दामन को नहीं छोड़ सकता जब तक मेरा शेर कंप्लीट होना मुमकिन है। मैं शेर पढ़ता हूं, वो तो आतिश को भी गुलजार बना देता है, शेख लाउद्दीन साहब शेर पढ़ता, ये न समझो के मुसलमानों के हथियार नहीं, भाई देखिएगा कौन से, ये न समझो के मुसलमानों के हथियार नहीं, ये न समझो के मुसलमानों के हथियार नहीं, ये न समझो के मुसलमानों के हथियार नहीं, रब तो लाठी को भी तलवार, रब तो लाठी को भी तलवार बना देता है, वो तो आतिश को भी गुलजार बना देता है। बहुत शुक्रिया मेरे उस्ताद मुहतरम फजीलत शेख मंसूर आलम सदरी की फरमाइश है कि इस शेर को मुकर्रर पढ़ा जाए। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। ये न समझो के मुसलमानों के हथियार नहीं,
یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں کے ہتھیار نہیں، یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں کے ہتھیار نہیں، رب تو لاٹھی کو بھی تلوار بنا دیتا ہے، رب تو لاٹھی کو بھی تلوار بنا دیتا ہے۔ اور ایک شعر اس جامعہ کا مزاج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حق ادا ہو سکا، اگر حق ادا ہوا ہوگا تو مدیر الجامعہ حفظہ اللہ کی کچھ سپورٹس ہمارے حصے میں آئیں گے اور ہمیشہ رہتے اس میں کچھ چاندنی سی ایک جھلک آئے گی، ہمیشہ ہی سپورٹ کرتا ہے، تب جا کر کے ہم لوگ آج پرواز کر پا رہے ہیں، مگر نہ ہمارے پروں میں طاقت نہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو ہم چھو سکے۔ لیکن میں شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا جامعہ کا اعجاز اور میرا ایک شعر بطور خاص مومنوں کو دنیا کی نعمتوں سے کیا لینا، مومنوں کو دنیا کی، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ 15 جنوری کو یہاں سے سند فراغت حاصل کرنے والے وہ طلباء جس کے سروں پہ ابھی پھٹی ٹوپیاں تھی، ایک ایسی پگڑی باندھی جائے گی جو دنیا میں امامت کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرے گی۔ میں شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ مومنوں کو دنیا کی ارے نعمتوں سے کیا لینا، مومنوں کو دنیا کی نعمتوں سے کیا لینا، جستجو ہے منزل کی راحتوں سے کیا لینا، جستجو ہے منزل کی راحتوں سے کیا لینا، رب نے تیری ہی خاطر جنتیں بنائی ہے، رب نے تیری ہی خاطر جنتیں بنائی ہے، پھر بتا کہ شدادی جنتوں سے کیا لینا، بہت شدادی جنتوں سے کیا لینا، پھر بتا کہ شدادی جنتوں سے کیا لینا۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد ضمت تمام اب تک کے لیے، پھر انشاءاللہ حکم ہوگا تو آؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں آؤں گا۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی کلمات میں مدیر صاحب کے آنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے طلباء مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں اس بزم کے لیے، جب ایسے بزم سجے گی جس میں اساتذہ کی خاص پیش رفت ہو سکتی ہے تو اس کا جو ہم انشاءاللہ ہم لوگ یوگدان دیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور کئی ایک لوگوں سے معذرت چاہتے ہوئے یہ شعر پڑھوں گا تاکہ ہمیں نوجوانوں کی گالیاں رات بھر نہ سننی پڑے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، سب کو لے کر کے چلنا چاہیے، میں پڑھتا ہوں۔ اللہ دے بھائی خاص خاص نالا صاحب آپ کے مزاج کا شعر دیکھیے گا، بس شعر پڑھتا ہوں۔ مجھ کو پلکوں پہ ہمیشہ ہی بٹھائے رکھنا، کیا بات ہے، مجھ کو پلکوں پہ ہمیشہ ہی بٹھائے رکھنا، اپنی باہوں میں خدا را تو سلائے رکھنا، اپنی باہوں میں خدا را تو سلائے رکھنا، کل سرے شام تیرے گھر کی طرف آؤں گا، کل سرے شام تیرے گھر کی طرف آؤں گا، کل سرے شام تیرے گھر کی طرف آؤں گا، کھڑکیوں سے سارے پردوں کو ہٹائے رکھنا، لاجواب بے مثال